जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएँ। कार्तिक माह का जो महीना होता है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। तो कार्तिक महात्म आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कार्तिक की जो कहानियाँ हैं वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इससे क्या होता है तो आपके जो आपको कहा जाता है कि कार्तिक महीने में अगर आप थोड़ी-सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसका आपको हज़ारों गुना फल प्राप्त होता है। तो इसी से चलते हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महीने की, उसके बाद हम आपको अध्याय सुनाएँगे। एक बुढ़िया थी, वह रोज़ गंगा नहाने जाया करती थी। बहू को घर पर काम करने के लिए छूट जाया करती थी। बुढ़िया तो रोज़ न गंगा पर नहाया करती थी और बहू रोज़ घर पर रोज़ कार्तिक स्नान करती थी। बहू के नहाने के को सास को पता नहीं था कि बहू भी कार्तिक नहाती है। वह सुबह ही सारा काम का घर का काम करके नहाया करती थी। उसके घर पे ही गंगा आ जाया करती थी। एक बार की बात है, सास का हार गंगा में खो गया। सास जब घर आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा सास से, क्या हुआ? सास ने कहा, मेरा हार खो गया है। तो बहू ने कहा कि आपका हार तो मेरे पास है। सास ने कहा, तेरे पास कैसे आया? बहू ने कहा कि गंगा ने लाकर मुझे दिया। वह कहने लगी, यहाँ पर गंगा कहाँ से आई? बहू ने कहा कि जब मैं गंगा का नाम लेकर नहाऊंगी तो रोज़ गंगा मुझे दर्शन देने के लिए आती है। सास को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि मुझे भी गंगा का दर्शन करा। तो जब बहू को अगले दिन गंगा माता के दर्शन हुए तो उसने गंगा से कहा कि मेरी सास को भी दर्शन देना, वरना वह मेरी बात को झूठा समझेगी। गंगा ने मान लिया। फिर बहू ने कहा कि मैं तो सास से झूठी हो जाऊँगी, दर्शन तो आपको मेरी सास को देने ही पड़ेंगे। फिर गंगा ने सास को दर्शन दे दिए। सास बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बहू, तेरे कारण मुझे दर्शन हो गए। मैं तो इतनी दूर जाती थी, गंगा दर्शन नहीं हुए। तो जो भी सच्चे मन से कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक पूजन करता है, तो उनकी मनोकामनाएँ ज़रूर अवश्य ही पूर्ण होती है। जय बोलो गंगा मैया की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। अब हम आपको सुनाएँगे तीसरा अध्याय। इससे पहले के 2 अध्याय हमने आपको सुना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो वो अध्याय भी आप ज़रूर सुनें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी कालों में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आपको अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया और श्री नारद जी ने उसी कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचार से तीनों लोगों को कंपमान कर दिया है था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि सभी 10 लोकपालों की अधिकार को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेर पर्वत की गुफा में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम में पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों व बल से ही बलवान हो रहा था। अगर इन वेद छीन लिए जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर सत्यालोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियति जान ली। उसके डर के मारे बीज मंत्र के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र ही मिला। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उसी समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाना बजाना करने लगे। धूप गंध आदि को बार बार उनको पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपने अभिश्रेष्ठ वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा आचरण करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो पाक अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हो वह अत्यंत गुण वाली है होकर
आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उसी शंखासुर को मारकर लेकर आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ 4 वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में रात्रि पहले स्नान करता है, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाता है। वह अक्षय में अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करता है, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझे बहुत ही प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचता है। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक मातम एकादशी की कथा सुनते रहना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। ये था तीसरा अध्याय। अब हम आपको सुनाएंगे चौथा अध्याय। चतुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किए विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जहाँ पहुंचे, महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी समा ना सकी तो उन्होंने तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में भी ना सकी तो उन्होंने समुद्र में उसको डाल दिया। वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूप नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढे और उन्हें शिखर मिलाकर मेरे पास लाए। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला, वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी के वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गांधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपके अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का ही भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर से स्वर्ग प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा परम ध्याय है। जैसे आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इसी स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी के सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जाप तप दान महाफलदायी होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या भी आदि भी इस तीर्थराज के स्नान में करने से नष्ट हो जाएगी। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेगा, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य की तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरा वचन ध्यान से सुनिए। मैं सूर्योदय व्याप्त कर रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे के स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्री आश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसे कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह श्री प्रयागराज व बद्री आश्रम जाने में स्नान करने के समान फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।